नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं हृदय से मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा है कि हर जगह पर भगवत दर्शन कैसे हो। जो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और भी ये जो ततम शब्द है, ततम तत् कहते हैं व्याप्त, मया ततम ये और भी जगह अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अविनाशी वही है जो सर्वत्र विराजमान है। तो उस परमात्मा का अनुभव साधक को कैसे हो, इसके लिए उन्होंने कुछ साधनों का, ये साधन हमारे जीवन में यदि होंगे तो हमें वो लक्ष्य मिलेगा साधक को जो वो चाहता है। जो जैसे प्रहलाद जी थे तो उनको हर जगह पर ईश्वर की अनुभूति होती थी पहले से ही। उनके सामने कोई शत्रु आ जाए, कोई आ जाए, ऐसा वर्णन आता है विष्णु पुराण में कि हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर के बहुत सारे उपाय करवाए जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। जब नहीं मरे तो कुछ लोगों ने कहा कि एक तांत्रिक यज्ञ कराइए और तांत्रिक ब्राह्मणों को बुलवाओ और उनके द्वारा इनकी मृत्यु करवाएंगे। तो उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। और वो जो यज्ञ हो रहा था तो उसमें से एक कृत्या प्रकट हुई, ब्राह्मणों ने की। जो कृत्या प्रकट हुई और उसने पूछा, बेली क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा, वो सामने जो बालक खड़ा है उसे मार दो। और जब वो मारने के लिए गई तो उसने क्या देखा कि उनके चारों तरफ सुदर्शन चक्र घूम रहा है। ये भी देखो, निश्चित है भगवत भक्त को विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा में है। ये भगवत भक्त को विश्वास होना ही चाहिए। तो जब कृत्या उनके पास जा रही थी और जब देखा कि उधर से चक्र है तो वापस लौट आई। और ऐसे अनुष्ठानों का एक नियम होता है, जो तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, जो दूसरों के मारने के लिए किए जाते हैं, यदि वो उनसे नहीं मार पाएगी तो जिन्होंने भेजा है उनको मार देगी। तो वो कृत्या वापस आई और उन्होंने, उस कृत्या ने आकर के वो ब्राह्मणों को मार दिया। जब ब्राह्मण मर गए तो प्रहलाद जी को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। हे प्रभु, ये अच्छा नहीं हुआ। और बताते हैं कि वो वहीं पर खड़े होकर के परमात्मा से प्रार्थना करते। और ध्यान देना, प्रार्थना में उन्होंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु आप इसे जीवित कर दो या कुछ। उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। प्रार्थना में उन्होंने कहा, यदि मैंने सब में आपको देखा हो, यदि बात सच है, यदि मैंने किसी से भी द्वेष ना किया हो, सब में मैंने आपके दर्शन किए हों, तो इस सच्चाई पर ये ब्राह्मण जीवित हो जाए। और जैसे उन्होंने इतना कहा, ब्राह्मण जीवित हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि भगवत सत्ता तो हर जगह पर, हर वस्तु में विद्यमान है, परंतु हमें उसकी अनुभूति कैसे हो, तो उसके लिए ये साधन बता रहे हैं। तो उन्हीं साधनों में इससे पहले चल रहा था कि विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदी। अकेले में रहने की आदत डालना, अकेला रहना। इसलिए ये आदत बनाओ, चाहे आप जाप का सहारा ले लो, चाहे पाठ का सहारा ले लो, एक अभ्यास करो। कुछ समय तो ऐसा रखो। और अकेले का मतलब ऐसा न हो कि आपने कहा कि महाराज हम तो अकेले ही रहते हैं, बस अपने साथ एक मोबाइल को रखते हैं। तो देखो, मोबाइल है तो सारी दुनिया है आपके पास में। इसलिए अकेले का मतलब है कुछ नहीं, किसी का आलम्बन नहीं, बस कुछ समय शुरुआत अपने 1-2 घंटे से करो और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। ये भी एक साधन है। अकेले रहना भी एक साधन है ईश्वर प्राप्ति में, ईश्वर की अनुभूति में, ये साधन है। और अर्तिर जन संसदी, जहाँ भीड़ भाड़ है
वहाँ स्वाभाविक ही उसका मन नहीं लगता। जहाँ दुनियादारी लोग इकट्ठे होकर के अपने सब काम कर रहे हैं, वहाँ से यानी उसको अकेले में अच्छा लगता है। तो ये आदत बनाओ अकेले रहने की। हमें सभी से कहते हैं, आप जब वृंदावन आना चाहते हो तो क्या होता है कि लोग ये सोच के आते हैं कचरो वृंदावन में रहेंगे चल करके, और वो सुबह को उठते हैं और अपने घूमने निकल जाते हैं। तो अब आप कितने दिन घूमोगे? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसके बाद में फिर आपको बैठना पड़ेगा आकर। तो बैठने की अब आदत पहले से ही बना लो। और वैसे भी ऐसा लिखा है कि सबसे उत्तम तो यही है कि बस उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, ठीक है, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। और जो उत्तम है वो तो सहज अवस्था, अपने सहज स्वरूप में रहना, ये तो उत्तम है। और मध्यम है ईश्वर का ध्यान करना। और उससे कम है शास्त्र चिंतन करना, शास्त्रों का श्रवण करना। और तीर्थ यात्रा धमाधमा, मतलब जो ये कुछ नहीं कर सकते फिर उनको तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको कुछ समय अकेले में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और अब आगे आया कि अकेले में बैठ कर के हम करें क्या। तो इसमें आगे वाला साधन बता रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। जो अध्यात्म, जो ईश्वर की अनुभूति कराने वाले ग्रंथ है उनका श्रवण करना या उनको पढ़ना। अध्यात्म ज्ञान नित्य ही अध्यात्म ज्ञान में रहना, यानी हमेशा कोई न कोई ग्रंथ का, बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो अपने पास कोई न कोई बुक रखते हैं। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि किसी महापुरुष की या कोई ऐसा ग्रंथ अपने पास रखो, उसको बीच बीच में देखते रहो। और उसको पाठ के रूप में मत देखो, आप उसको वैसे ही चिंतन के रूप में देखो। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य ही यानी अधिक से अधिक समय अध्यात्म ज्ञान में रहना, यानी भौतिक ज्ञान में न रहना, दुनिया की खोज में न रहना, ईश्वर की खोज में रहना। अध्यात्म अपने अंदर मुख होना। हमारे अंदर क्या है, जो परमात्मा ये कहता है, ध्यान देना, ईश्वर कहता है कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूँ आत्मा रूप से। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, यहाँ भी भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूँ। और ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सेजुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो जो हृदय में, ये हृदय क्या है और वो कहाँ है, और उसके अंदर परमात्मा जो बैठा हुआ है, तो हम उसको कैसे पहचाने। यानी अपनी आंखों को बाहर से फेरो, अंदर करो, तो अंदर देखो अंदर क्या कुछ चल रहा है। अध्यात्म का मतलब है अंतर्मुख होना। अभी हम बहिर्मुख हैं, तो हम बहिर्मुख से अंतर्मुख हों, हम अंदर की यात्रा पर चले। हमारे अंदर बहुत कुछ है, परंतु वो मिलेगा तभी आपको जब आप अध्यात्म में रुचि रखेंगे। उन ग्रंथों का श्रवण करना जो ईश्वर के बारे में या अपने बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। और उसके बाद आया तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व, वो जो तत्व है, जो परमात्मा है, उसके दर्शनों की हर समय इच्छा रखना। ध्यान देना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का जो अर्थ रूप परमात्मा है उसको हर जगह देखना। यानी भले ही अभी हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ग्रंथ झूठ नहीं बोलते, संत झूठ नहीं बोलते। ऐसा मन में निश्चय करके चलो ठीक है, अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन भगवान हर जगह पर है, ये चीज एक तरह से विश्वास करना, इसको मानना। यदि आप पहले आप मान लो, आप कहें ऐसे कैसे मान लें, तो देखो आपने बहुत सी चीजें पहले मानी हैं। जब आप बचपन में छोटे थे, स्कूल में पढ़ने गए, तो टीचर ने आपको कहा कि मान लो 2 और 2 4 होते हैं। आपने कहा हम कैसे मान लें, 2 और 2 4 होते हैं, हम तो मानेंगे 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो शुरुआत हमारी विश्वास से ही होती है।
हमने माना, उसने जो कहा हम मानते गए। फिर जब धीरे धीरे बड़े हो गए तो फिर हमको अपने आप पता चल गया। तो जो प्रारंभिक साधक है वो बच्चे की तरह है, तो वो शास्त्र पर विश्वास करे। ये जो हमारा जो ग्रंथ है, ये ईश्वर ने इसमें कुछ बोला है, और ईश्वर हमेशा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो हमारा हित ही चाहेगा, ये सोच करके उसमें विश्वास करना। तो विश्वास कर लो एक बार को कि सब जगह परमात्मा है। ठीक है, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और उसके लिए ग्रंथों का श्रवण और या कोई पाठ, कोई भी एक पाठ अपना ले लो। एक छोटा सा कोई 2 मिनट का, 5 मिनट का। बहुत लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहते हैं, बहुत लोग पुरुष सूक्त का पाठ करते रहते हैं, कोई नारायण कवच का पाठ करता रहता है, कोई नारायण अथर्वशीर्ष का। अपने गुरु से पूछ करके कोई भी एक पाठ ले लो। कई बार जाप में मन नहीं लगता है तो पाठ में मन लग जाता है, तो पाठ करो, कुछ समय पाठ करो, जब थक जाओ तो फिर आंख बंद करके फिर बैठ जाओ और चिंतन करो। तो ऐसे अकेले रहने की आदत बनाना, और इस प्रकार से इन साधनों को साथ लेकर के, ये साधन माने ये हमारी साधन सामग्री हैं। जैसे जब हम कई तीर्थों में घूमने के लिए जाते हैं तो कहते हैं भैया हमारे पास वो सारे साधन हैं जो हमें रास्ते में जरूरत पड़ेगी। तीर्थ में जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो चाहे वो कपड़े हैं, चाहे कुछ भी है, पैसा है, रुपया है, तो ये लिखा है रामचरितमानस में लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिनैन प्रिय रघुनाथ। तो देखो, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, गोस्वामी जी ने भी कहा कि श्रद्धा अति आवश्यक है। तो जो ये शास्त्र कह रहा है, जो बताया है, पहले तो इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखो, बहुत लोग तर्क करते हैं। अब जो तर्क करते हैं उनसे तो हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही है तर्क करना। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ और आपको 1-2 बातें बता रहा हूं। जैसे कई बार लोग कह देते हैं कि कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत करने से ही काम चलेगा, पेट भरेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो, ये चीज मैंने पहले भी कई बार कही है कि जो लेबर है, जो शाम तक, सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे देखो मेहनत वो करता है, धूप में सर्दी में वो काम कर रहा है, और जो बाबूजी हैं वो आकर के अपने ऑफिस में सर्दी में हीटर लगा के बैठे हुए हैं। अब देखो, मेहनत के हिसाब से देखा जाए, क्रिया जिसमें जो हार्ड वर्क है वो तो उस लेबर का ज्यादा हो रहा है, लेकिन शाम को उसको तो 500 रुपये मिलते हैं, और जो व्यक्ति ऑफिस में बैठा रहा अपने, वो शाम को 50,000 लेकर के जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मेहनत से तो शायद वो चीज नहीं मिलती है, मेहनत के साथ साथ में कुछ और भी होना चाहिए। इसलिए केवल आप सोच रहे हैं कि हम कर्म से ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, यदि आपके कर्मों के साथ साथ ईश्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कर्म आपको ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि बिना कर्म किए तो रोटी भी अंदर नहीं जाएगी, रोटी भी खानी है तो आपको हाथ से तोड़ करके मुख में डालनी पड़ेगी तब जाएगी। लेकिन देखो, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, विशेष करके साधकों के लिए, जो ये कहते हैं कि बिना कर्म किए तो रोटी अंदर नहीं जाएगी। लेकिन आप सोचो, जब आपका जन्म हुआ था और जब आप 2 महीने के थे, उस समय आप अपने हाथ से रोटी खाते थे? आप विचार करो, उस समय क्या अपने हाथ से तोड़ते थे रोटी? लेकिन क्या आपको रोटी नहीं मिली? जब उस समय रोटी मिली आपको, तो वैसे ही आगे भी यदि आप इस पर विश्वास करते हो, बल्कि जब से आपने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए तब से हो सकता है रोटी कभी मिली कभी नहीं मिली, लेकिन जब तक आप अपनी माँ पर आधारित थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, तब तक माँ पूरा ध्यान रखती रही कि इसको कब क्या जरूरत है। तो ऐसी बात नहीं, जब ये माँ हमारा ध्यान रखती है तो वो जो जगत जननी है, जो जगत पिता है, वो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा। और देखो, यहाँ तो कम से कम जन्म लेने के बाद आपको मुख तो चलाना पड़ा, लेकिन आप माँ के गर्भ में भी जीवित थे, वहां कोई मुर्दा नहीं थे आप, और वहां भी आपकी बॉडी बढ़ रही थी, उसका वेट बढ़ रहा था, तो कुछ खा रहे होंगे,
और वहां क्या आपने वहां तो मुख भी नहीं चलाया, लेकिन आपको भोजन मिलता रहा। और उस परमात्मा ने कैसा सिस्टम बनाया कि आपको न तो हाथ चलाने पड़े न मुख चलाना पड़ा, फिर भी भोजन आपके पेट में जाता रहा। माँ के साथ में आपको जोड़ दिया, वो नाल को आपकी नाभि के साथ जोड़ करके। और परमात्मा ने कैसी व्यवस्था बनाई। तो ये जो लोग तर्क करते हैं कि बिना हाथ उठाए तो भोजन मुख में भी नहीं जाता है, ये उनको समझना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमें भोजन मिला है। 9 महीने तो हमें माँ के पेट में भोजन मिला है, और उसके बाद कम से कम नहीं तब भी तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो हमें यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, परंतु हमें भोजन मिला है। तो जैसे तब मिला है आगे भी देगा। उस ईश्वर पर पूरा विश्वास करो और इन सब तर्क आदि से दूर रहो। आप विवाद मत करो, उनसे बहस मत करो, क्योंकि यदि आप उनको समझा भी दोगे तो मानेंगे नहीं, वो आपसे उठ के चले जाएंगे, फिर दूसरे को समझाना शुरू कर देंगे। तो वो उनका काम है। इसलिए विवादो नैव अवलंब्य, अपने रास्ते पर चलो। तो ये जो साधन है, यदि ये साधन तुम अपनाते हो तो तुम्हें उस परमात्मा की अनुभूति होने लग जाएगी, जो उन्होंने स्वयं ये कहा है कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इस प्रकार से ये 20 साधन है जो मैंने आपको इसमें बताए। अब आगे कुछ और भी संकेत जैसा होगा मैं आपको करता रहूंगा। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।